सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आने वाली 5 से 7-10 मिनट आपके लिए ऐसी होने वाली हैं कि एग्जाम में एक नंबर पक्का मानकर चलिएगा। जो मैं कंसेप्ट आपको बताकर चल रहा हूँ, आप यकीन मानिएगा, जब आप ग्रुप डी के एग्जाम में बैठोगे और आप इसी छोटी छोटी वीडियो से एक एक नंबर निकालते हुए जाओगे, तब आपको विश्वास होगा कि ये आपके लिए एक संजीवनी बूटी ही थी। जो चैनल पर नए, सब्सक्राइब कर लेना। पूरी प्लेलिस्ट 10 मिनट शो के नाम से बनी हुई है। एक एक वीडियो को खत्म करते हुए जाना। मैं यकीन दिला सकता हूं एग्जाम में आप साइंस में सबसे बेस्ट करके आएंगे। आज का हमारा टॉपिक है संयोजकता। बैलेंसी को लेकर आज हम बात करेंगे और आज के बाद बैलेंसी को लेकर आपको केवल 2 से 3 सेकंड लगेंगे और आप आंसर निकाल दोगे। देखिएगा, आप सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं। जब आप इस चैनल पर जाओगे तो यहां पर आपको एक चैनल दिखाई देगा मेरा, उसका नाम है विकास राणा जीएस। ठीक है ना, विकास राणा जीएस का नाम से चैनल दिखाई देगा। और इस चैनल पर जब आप जाओगे तो यहां पर आपको एक लाइव क्लास दिखाई देगी और इस लाइव क्लास पर जब आप क्लिक करोगे, ये क्लास आपकी होनी है सुबह 9 बजे। यानी एनसीईआरटी और लुसेंट का कंप्लीट निचोड़ साइंस का मैं आपको कल सुबह 9 बजे दूंगा। आप यकीन मानिएगा कि आप कल 9 बजे के बाद जब क्लास लेकर हटोगे तो आप इतने कॉन्फिडेंट होगे साइंस को लेकर कि आपको लगेगा कि 25 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक एक स्टूडेंट से मैं बोलना चाहूंगा, सभी लाइव आएंगे सुबह 9 बजे, बहुत अच्छे तरीके से साइंस को कवर करेंगे। बिना टाइम गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज बैलेंसी को लेकर बात करेंगे। बैलेंसी 3 तरीके से निकाली जाती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 8, 18, 18। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। अगर बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं दूसरे में तो बैलेंसी 0। पहले में अगर 2 पूरे हैं तो बैलेंसी 0। यानी अपने आप में अगर पूरा होगा तो सबकी बैलेंसी 0 होगी। पहला कोष 2 से पूरा होता है तो अगर पहले कोष में ही इलेक्ट्रॉन 2 बैठ रहे हैं और वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट है तो इसका मतलब बैलेंसी 0। दूसरा 8 पर खत्म हो रहा है कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद, मतलब बैलेंसी 0। ये छोटा सा कंसेप्ट हुआ। इसके अलावा 3 तरीके से निकलती है। बाहरी कोष में अगर 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन हैं किसी तत्व के, तो इसका मतलब उसकी संयोजकता उतनी ही होगी जितने उसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लीजिए आपके पास बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन 4 निकल कर आए, संयोजकता 4। बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन 2 निकल कर आए, संयोजकता 2। बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन 3 निकल कर आए, संयोजकता 3। बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन निकल कर आया तो संयोजकता 1 होगी। केवल पहले कोष को छोड़कर अगर पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता 0 होती है। बस इतना याद रखना। अगर बाहरी कोष में 5 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसे 8 में से घटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मतलब बाहरी कोष में मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन है और इसकी संयोजकता आपको निकालनी, तो 8 में से 7 घटा देना, संयोजकता आएगी 1 निकलकर। अगर 5 से लेकर 8 है, मान लीजिए 5 ही इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोष में, तो आपको 8 में से 5 घटा देना है और संयोजकता निकल कर आएगी 3। ये होता हमारे पास संयोजकता निकालने का तरीका। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन को त्यागना, यानी इलेक्ट्रॉन को देना। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना 5 से 8 तक। और एक होता साझेदारी। कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, जैसे 2 लोग हैं, उन्होंने 1-1 की साझेदारी की, संयोजकता 1। 2-2 की साझेदारी की, संयोजकता 2। तो जितने की साझेदारी की जाती है इलेक्ट्रॉनों की, वो भी उसकी संयोजकता कहलाती है। यानी इलेक्ट्रॉनों को देना, इलेक्ट्रॉनों को लेना और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करना, उसकी वही संयोजकता कहलाती है। क्लियर है? अगर 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वही संयोजकता, 5 से लेकर 8 होंगे तो 8 में से घटा देंगे और जितने की साझेदारी होगी उतनी ही संयोजकता होगी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अणु या यौगिक को लेकर बात करें। जैसे NH3 लिखा हुआ है, इसमें आपसे पूछेगा N की और H की संयोजकता कितनी है, तो इसका जस्ट इसे रिवर्स कर देंगे। H के साथ कितने हैं? 3, तो N की संयोजकता हो जाएगी 3 और N के साथ कितना है? 1। सफिक्स में 1 ही है ना, तो H की संयोजकता हो जाएगी 1। जैसे PH4 में लिखूं, PH4, तो P के साथ कितना है? 1, तो H की संयोजकता 1 और H के साथ कितने? 4, तो P की संयोजकता 4। तो इस तरीके से हम यौगिक की संयोजकता निकाल सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट में आगे की ओर बढ़ो। जैसे मैंने कुछ ये लिखे, इनको लेकर मैं बात करूं। जैसे हमारे पास हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 2 है, तो बाहरी कोष में पहले ही कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहला कोष कंप्लीट हो गया, तो कोष कंप्लीट मतलब संयोजकता 0। ठीक है। दूसरा है कार्बन। कार्बन का है 6, तो पहले में 2 हो गए कंप्लीट, दूसरे में हम 8 मैक्सिमम भर सकते हैं, तो हमें 4 और भरने, तो 4 मैंने इसमें भर दिए। जिसके बाहरी कोष में 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है, यानी संयोजकता हो गई इसकी 4। कितनी होगी? 4 इसकी संयोजकता हो गई। उसके बाद फ्लोरीन 9 है, तो फ्लोरीन 9, 2 मैंने पहले कोष में भर दिए, दूसरे में 8 भर सकता हूं, लेकिन 2 मैंने भर दिए, भरने मुझे 7 और हैं, तो मैंने 7 और भर दिए। तो 1 से लेकर अगर 7 से इलेक्ट्रॉन होंगे तो 8 में से घटाएंगे, तो 8 - 7
इज इक्वल टू 1, यानी संयोजकता 1। क्लियर है? उसके बाद नियोन, नियोन 10 है तो 2 हो गया हमारे पास। 2 के बाद मुझे 8 और भरने हैं। दूसरे में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8 ही आ सकते हैं, तो मैंने 8 भर दिया। अब इसकी संयोजकता निकालोगे तो भारी कोष में 8 है, 5 से लेकर 8 में क्या करते हैं? 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, संयोजकता 0 आ गई। क्लियर है? अब आया सोडियम, सोडियम 11, 2, दूसरे में 8 कंप्लीट हो गया, तीसरे में 8 भर सकते हैं लेकिन भरना हमें 1 है क्योंकि 10 पूरे हो गए, तो 1, तो 1 से लेकर 4 तक संयोजकता कितनी होती है? वही होती है, यानी इसकी संयोजकता होगी 1। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके निकाल सकते हैं। अब आइएगा मैं आपको समझाता हूं, यहां पर आइएगा। तत्व की संयोजकता किस पर डिपेंड करती है? पहला क्वेश्चन है, देखो, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन को देना, इलेक्ट्रॉन लेना और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तीनों पर डिपेंड करती है, तो तीनों आंसर सही होंगे, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपको बताना है किस तत्व के भारी कोष में इलेक्ट्रॉन भी समान है, संयोजकता भी समान है। ये आपके लिए मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में करके बताओगे। भारी कोष में इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों समान है। अगला क्वेश्चन है, शून्य संयोजकता वाला तत्व कौन सा है? देखो, आपको केवल ज्यादा नहीं पहचानना है, आपको ये देखना है जितने भी हमारे पास अक्रिय गैसें हैं उनकी संयोजकता 0 होती है क्योंकि उनके भारी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप सभी को पता, रेडॉन एक क्या है? अक्रिय गैस है, इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी संयोजकता 0 होगी। याद रखेंगे, जितनी भी अक्रिय गैस सबकी संयोजकता 0। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, ये रहा, आपको बताना है कौन सा सही है। बोरॉन की संयोजकता 2 और फ्लोरीन की संयोजकता 3। देखो, बोरॉन होता है 5, 5 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 और दूसरे में 8 भर सकते हैं लेकिन हमें 3 ही भरना है, तो इसकी संयोजकता तो 3 निकल कर आई। अब बात करते हैं फ्लोरीन को, फ्लोरीन होता है 9, तो 9 को आप भरोगे 2 और दूसरे में 8 भर सकते हैं लेकिन हमें 7 की ही जरूरत है, तो इसकी संयोजकता निकल कर आएगी 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, तो इसकी संयोजकता 1, यानी पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है क्योंकि बोरॉन की होगी 3 और फ्लोरीन की होगी 1, तो ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो देखो, कार्बन होता है 6 होता है, तो 2 और 4, तो भारी कोष में जितने 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन वही उसकी संयोजकता, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 4। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? क्लोरीन होता Cl होता है 17, कितना होता है? 17। देखो, पहला कोष में 8, दूसरे में 8, तीसरे में 8, तीसरे में हम 8 भर सकते हैं मैक्सिमम लेकिन हम 10 भर चुके हैं, 7 और भरने हमें 17 के लिए, तो तीसरे में हम 7 भर सकते हैं। और भारी कोष में 7 का मतलब है 8 में से घटा देंगे तो संयोजकता निकल कर आएगी 1, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1। अगला है NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? NH3, ठीक है, तो नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी? 3, है ना, और हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि इसके साथ सफिक्स में कितना होगा? 1 होगा, तो आंसर होगा हमारे पास नाइट्रोजन की 3 होगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व अपने आप में स्थिर होता है और इसकी संयोजकता 0 होती है? अब एक चीज मुझे बताओ, इनमें से अक्रिय गैस कौन सी है? अक्रिय गैस कौन सी? हीलियम, हीलियम अक्रिय गैस है, इसकी संयोजकता 0 होगी। जो अक्रिय गैस है संयोजकता 0। किस तत्व की संयोजकता सबसे कम होगी? देखो, हाइड्रोजन के भारी कोष में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के भारी कोष में, मतलब बोरॉन की परमाणु क्रमांक होता 5, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 6 और सिलिकॉन का कितना होता है? सिलिकॉन का, तो देखो, भारी कोष में 1 यानी संयोजकता 1, भारी कोष में 1 तो संयोजकता कितनी होगी? संयोजकता होगी 1। ठीक है, अब कार्बन को बोरोन को लेकर मैं बात करूं तो बोरोन कितना हमारे पास? 2 और कितना? 2 और 3। अब आप सब कुछ छोड़ो, 1 से कम संयोजकता नहीं हो सकती अगर अक्रिय गैस नहीं है। तो एक बात मुझे बताओ, सिंपल सी एक चीज बताना, एक मिनट क्वेश्चन का चेक कर लेने दो मुझे। हाँ ठीक है, सही है, सबसे कम पूछा है। देखो, एक हुआ इसका, बोरोन को लेकर बात करेंगे 2 और 3 तो इसकी संयोजकता 3, क्योंकि भारी कोष में 1 से लेकर 4 वही उसकी संयोजकता। कार्बन 2 और 4, 6 होता ना, 1 से लेकर 4 वही उसकी संयोजकता, इसकी 1, इसकी 3, इसकी 4। सिलिकॉन होता है 14, 14 को लेकर डिवाइड करोगे 2, 8, 10 और 4, 14, है ना, 4, 14, तो भारी कोष में कितने? 4, तो इसकी संयोजकता भी 4। तो सबसे कम संयोजकता कितनी है? किसकी है? तो हाइड्रोजन की सबसे कम संयोजकता है। किसकी? हाइड्रोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व की संयोजकता सबसे अधिक है? सबसे अधिक किसकी है? तो मुझे बताओ। देखो, हाइड्रोजन होता है 1 परमाणु क्रमांक, नाइट्रोजन होता है 7, कार्बन होता है 4 और सिलिकॉन होता है, कार्बन होता है 6 और सिलिकॉन होता है हमारे पास 14।
अब देखना इसके बाहरी कोष में 1, तो आंसर 1। 2 और 5 7 हुए ना, तो 5 है, तो इसका मतलब 8 - 5 = 3। इसकी 3 संयोजकता। इसके में होंगे 2, 4, तो बाहरी कोष में 4, तो संयोजकता 4। ठीक है। इसके में होंगे 2, 8 और 4, तो बाहरी कोष में 4, तो इसकी संयोजकता 4। ठीक है। संयोजकता सबसे अधिक है, तो 2 की संयोजकता सबसे अधिक बन रही है। कार्बन की भी हमारे पास कितनी बननी है? 2, 8, 10, 4, 14, है ना। 2 की संयोजकता सेम बन रही है, वही क्वेश्चन में चेक कर रहा था, इसमें मिस्टेक तो नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की हमारे पास बराबर होगी, कार्बन की भी और सिलिकॉन की भी 4-4 होगी। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन। तो उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक चीज नॉर्मल सी समझेंगे, इस क्लास को अभी लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि कल जो क्लास होने वाली है उसके बाद आपको इतना मजा आने वाला है साइंस में कि आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उम्मीद है जो मैंने अभी आपको कराई है संयोजकता वाला पार्ट, वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में जो मैंने होमवर्क का क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप मुझे करेंगे। और 9 बजे कल मिलते हैं बेहतरीन धुआंधार क्लास के साथ। ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।